एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, जनवरी 2025 का ये मेरा पहला व्लॉग है। तो सबसे पहले आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा कि मैंने बताया था, मेरा ट्राइपॉड टूट गया था, इस वजह से मेरे वीडियो कंटिन्यू नहीं आ पा रहे थे। तो कोशिश करूँगी कि अब आप तक कंटिन्यू अपनी वीडियो पहुँचा सकूँ। तो ये मॉर्निंग का टाइम है जहाँ पर चाय वगैरह हो गई है हमारी मॉर्निंग की। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ पालक का साग, जो कि भुजिया टाइप बनाते हैं आलू डाल के। तो इसमें पालक और सोए का साग बना रही हूँ मैं। तो ये सब कुछ मैंने रात में ही साफ़ करके रख दिया था और सुबह इसको कटिंग करके बना लूँगी। तो इन चीज़ों में कटिंग वगैरह करने में साग की टाइम लगता है ना। ये सोए का साग है, ये सब कुछ मैंने साफ़ करके रात में ही रख दिया था। अब बस इनको कटिंग करना है और इसको बना दूँगी। तो ये इन चीज़ों में टाइम लगता है, तो मैंने सोचा चाय पी के अभी थोड़ा खाली बैठी हूँ और सुबह सुबह का ठंडी का मौसम है, तो मैंने कहा इसको कटिंग करके रख देती हूँ। और उसके बाद घर की क्लीनिंग करूँगी और फिर नहाने के बाद पूजा वगैरह करके खाने की तैयारी करूँगी। और ये साग वगैरह जो हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, थोड़ा बच्चे कम पसंद करते हैं मेरे घर में। और आप लोग के बच्चे खाना पसंद करते हैं या नहीं, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो ये जो सोया होता है, ये बहुत गर्म होता है और बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो अगर आप जो पतला साग बनाते हैं या भुजिया बनाते हैं, उसमें इसकी मात्रा अधिक रखें तो बहुत अच्छा होता है। तो दोस्तों, हरी सब्जी काटने के बाद यहाँ पर ये देखिए, मैं घर की क्लीनिंग करने के लिए आ गई हूँ। तो ऐसा लगा जैसे कि लगा क्या, थोड़े ऊपर जाले हो रहे थे बहुत ज़्यादा। तो यहाँ तक मेरा हाथ नहीं पहुँच पाता है और मेरा जाले वाला ब्रश जो है वो पता नहीं कहाँ रख दिया है। शिवांश के पापा आते हैं ना, तो वो भी सामान को इधर उधर कर देते हैं। तो पता नहीं कहाँ रख दिया, वो ढूंढने का टाइम नहीं था मेरे पास। तो मैं चेयर पे खड़े होके ही जाले साफ़ कर रही हूँ झाड़ू की सहायता से, ये देखिए। और कल हो जाता थर्सडे, तो थर्सडे में जाले वगैरह साफ़ नहीं करते हैं। तो मैं आज ही सब क्लीनिंग ये कर रही हूँ और उसके बाद झाड़ू पोछा करूँगी। और उसके बाद अपना नहाने का कार्य होगा, फिर खाने पीने का। तो ये रोज़मर्रा के काम होते हैं जो हमारी गृहिणियों की ड्यूटियाँ होती हैं, ये तो करनी ही पड़ती हैं। और सर्दियों में बिल्कुल मन नहीं करता ऐसे काम करने का, दिल करता है बस रजाई में बैठे रहो। लेकिन ये सारे काम बहुत ज़रूरी हैं और करने भी चाहिए, क्योंकि आप जितना खाली बैठेंगे ना, तो उतना ठंड और ज़्यादा लगती है। काम करते रहो तो शरीर में फुर्ती बनी रहती है। तो यहाँ पर ये मैंने जो मेरा वॉश बेसिन का एरिया है, ये भी पूरा सब साफ़ कर दिया है, चमका दिया है और पूरे घर की क्लीनिंग हो गई है और सारा साफ़ सफाई एकदम पे डन हो गई है। तो दोस्तों, घर की क्लीनिंग करने के बाद ये देखिए, ये मैंने क्या ख़रीद लिया है। ये है बथुआ। तो ये बथुआ बाहर बिक रहा था। इस समय हरी सब्जियों का खूब ज़्यादा चलन हो रहा है, क्योंकि जाड़ों में हरी सब्जियां फ़ायदेमंद होती हैं। और यहाँ देखिए, मेरे घर की पूरी क्लीनिंग हो गई है। और यहाँ से एक फ़ोटो जो ये हमने सेट लगा रखा है फ़ोटो फ्रेम का, एक फ़ोटो छुट के गिर गया है, इसको भी मुझे सेट करना है। तो घर की क्लीनिंग हो गई है। और हरा बथुआ बिल्कुल ताज़ी था, बहुत अच्छा। तो मुझे लगा ख़रीद लूँ, क्योंकि बथुए के पराठे वगैरह बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर ये पूजा वगैरह भी हो गई है और धूप बत्ती जल रही है। इसकी पता है बहुत अच्छी खुशबू है, पूरे घर में भीनी भीनी सी खुशबू आती है। तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी इसकी। और ये टेबल पे शिवांश अपने पेपर से बनाता रहता है, क्योंकि विंटर वेकेशन लग गई हैं। तो वो पेपर से अपने बनाता रहता है, क्या कहते हैं उसको, शिप वगैरह, और अपने एरोप्लेन बनाता है। तो उसकी इस तरह से फैला रहता है सामान। और यहाँ पर नंदिनी का मन कर गया है पकौड़ी खाने का। तो वो कह रही है मम्मी खाना जब बनाओगी तब बनाना, उससे पहले मैं थोड़ी सी पकौड़ी अपने लिए बना ले रही हूँ। तो यहाँ पर नंदिनी सबके लिए बना रही है पकौड़ियाँ। तो चाय बन रही है, पकौड़ी बन रही है। और बेटियाँ बड़ी हो जाती हैं तो थोड़ा सा घर के कामों में बहुत मदद मिलने लगती है। थोड़ा सा नहीं, बहुत मदद मिलती है। वैसे तो स्कूल जाते हैं बच्चे, तो इतना टाइम ही नहीं होता उनके पास, खुद के लिए नहीं हो पाता, क्योंकि अपना स्कूल, ट्यूशन, फिर ऑनलाइन क्लास वगैरह बहुत वर्क होता है, तो नहीं कर पाते हैं। लेकिन अभी इस समय विंटर वेकेशन चल रही है, तो बच्चों की हेल्प मिल जाती है और काफ़ी काम में मदद हो जाती है। तो यहाँ पर नंदिनी बना रही है नाश्ता। तो आज नाश्ते से मुझे थोड़ा सा ब्रेक मिल गया है। तो ये देखिए कितनी अच्छी अच्छी पकौड़ियाँ नंदिनी बना रही है। तो एक तरफ बन रही है पकौड़ी और एक तरफ बन रही है चाय। तो जैसा कि पता है, पकौड़ी थोड़ा सा हैवी नाश्ता हो जाता है ना, और फिर ऐसा नहीं बनता हमारे यहाँ। ये बस थोड़ा थोड़ा बने, बच्चे पेट भर के ही बनाते हैं, और मैं भी बच्चों के लिए इसी तरह से बनाती हूँ।
तो इसके बाद फिर दोपहर में मैं बथुए के पराठे वगैरह बनाने की सोच रही थी, फिर वो नहीं बनाए मैंने। लिया तो इसीलिए था कि बथुए के पराठे और फिर कुछ रसीली सब्जी बनाऊंगी, लेकिन पकौड़ी काफ़ी हैवी हो गई थी, इनसे ही पेट भर गया। तो बच्चों ने फिर कहा मम्मी अब शाम को, मतलब सॉरी दोपहर में कुछ हल्का बना लेना, ताहिरी वगैरह। तो यहाँ पर नंदिनी ने खूब अच्छी अच्छी पकौड़ियाँ बना ली हैं और चाय बन गई है। तो नहा के सबने ही चाय और पकौड़ी की एक तरह से नाश्ता किया, खाने जैसा ही हो गया था, खूब पेट भर के सबने खा ली थी। और अब जब सबको भूख लगेगी तब ताहिरी बनाऊंगी और खा लेंगे, क्योंकि सिर्फ चाहे नाश्ता कितना भी हैवी हो जाए लेकिन खाने की तो सबको चलता ही है। तो यहाँ पर नंदिनी बना रही है नाश्ता और मैं जा रही हूँ ऊपर हॉल में किसी काम से क्या, हमारी बालकनी में बंदर इतना परेशान करते हैं ना, तुलसा जी वगैरह के पौधे हैं और काफ़ी पौधे हैं। मुझे बालकनी में पौधों का बहुत शौक है और शिवांश के पापा भी बहुत केयर करते हैं पौधों की जब भी आते हैं। तो बंदर ऊपर हॉल में बहुत, उन्होंने आगे बालकनी में हुड़दंग मचा रखा है। तो यहाँ पर मैं आई थी हॉल में, तो ये देखिए ये हमारा हॉल एरिया है जो कि दूसरी मंजिल पर है और ये इस तरह के मैंने कर्टन्स लगा रखे हैं यहाँ पर। और ये ऐसा बेड पड़ा है और कूलर वगैरह सब बंद होके रखे हैं। और ये हैं नए कपड़े जो कि धुलने के बाद मैं अपने हॉल में ही डालती हूँ। ये देखिए सारे गर्म कपड़े हैवी हैवी हैं, बड़े जो कपड़े हैं जैसे कोट हैं और ये जैकेट वगैरह हैं और नए कपड़े हैं, इनको मैं बाहर नहीं डालती, ना ही पीछे हमारी जो खुली हुई छत है उस पर भी नहीं डालती हूँ, क्योंकि बंदर इस समय बहुत परेशान करते हैं, बहुत बंदर आते हैं और इतना नहीं हो पाता कि बार बार ऊपर नीचे घर छत पे चक्कर लगाओ, बाहर चक्कर लगाओ और बंदरों को भगाते रहो, इतना टाइम नहीं मिल पाता है। तो मैं ऊपर हॉल में नए कपड़े डाल देती हूँ। तो नाश्ता वगैरह होने के बाद, नहाने के बाद मैंने बनाई ताहिरी, ये देखिए। और नंदनी अपनी ताहिरी खा रही है और जैसा कि बताया काफ़ी हैवी नाश्ता हो गया था, भूख सबको कम लगी थी। तो यहाँ पर नंदनी ने ये देखिए मैं बाउल में थोड़ी सी ताहिरी ली है और साथ में है दही। तो ये था हमारा दोपहर का खाना और ये था मेरा आज का छोटा सा वीडियो। आप लोग को कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, न्यू में है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलूंगी अगली वीडियो में, बाय।